जय माँ भगवती। आप सभी मातृभक्तों का, श्रोताओं का स्वागत है इस आध्यात्मिक जीवन ज्ञान चैनल में। यहाँ हम प्रस्तुत कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण 13 अध्याय संस्कृत पाठ और सरल हिंदी अर्थ सहित। हमारा उद्देश्य है माँ भगवती की दिव्य शक्ति, ज्ञान और प्रेरणा हर साधक तक पहुँचाना। चाहे आप शास्त्रों के ज्ञाता हों या प्रथम बार माँ भगवती का पाठ सुन रहे हों, यह श्रृंखला आपके लिए है, आप सबके कल्याण के लिए है। कृपया श्रद्धा से सुने, समझें और माँ की महती कृपा प्राप्त करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और दिव्य साधना से जुड़े रहें। जय माँ दुर्गा। सुधी श्रोताओं, आज मैं आप लोगों को दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय, अंतिम अध्याय अर्थ सहित सुनाने जा रहा हूँ। राजा सुरथ और वैश्य को माता द्वारा वरदान, यही विषय है उसका। तो सुने, श्रद्धापूर्वक सुने, माँ की कृपा प्राप्त करें। ध्यान से आरंभ है। ओम बालार्कमंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। ओम। इसका अर्थ जाने। जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली हैं, जिनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर एवं अभय मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ओम ऋषिर्वाच एतत्ते कथितं भूप देवी महात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी एतं धार्यते जगत्। विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया तया त्वमेख वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमे सन्ति चापरे तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधिता सेव नृणाम भोग स्वर्गापवर्गदा। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया, जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या अर्थात ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्यान्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती हैं।
आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। ज्ञातव्य है। आराधिता सेव नृणाम भोग स्वर्गापवर्गदा। मार्कण्डेयवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तं ऋखं संसितव्रतं निर्विण्णोति ममत्वेन राज्यापहरणेन च जगाम विद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने। संदर्शनार्थमम्बाया नदी पुलिन संस्थितः स च वैश्यस्तपस्तेऽपि देवी सूक्तं परं जपन् तौ तस्मिन् पुलिने देव्याः कृत्वा मूर्तिं महिमयीम् अर्हणां चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराहारो यताहारो तन्मनस्को समाहितो ददतुस्तौ बलिं चैव निजगात्रा श्रीगोक्षितम् एवं समाराधयतो स्त्रिभिर्वर्षैर्यतात्मनोः परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चंडिका। अर्थ सुने। मार्कंडेय जी कहते हैं, क्रॉस टू कीजिए मेधा मुनि के वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्यापहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुने इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए लग गए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देव्युवाच यत् प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनंदन मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत्। देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कण्डेयवाच ततो वव्रे नृपो राज्यं विभ्रंशन्यजन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वव्रे निर्विण्णमानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञ संगविच्युतिकारकम्। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न और विरक्त हो चुका था
और वे बड़े बुद्धिमान थे। अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देव्युवाच स्वल्पैर्होभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपून् स्खलितं तव तत्र भविष्यति। मृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्म देवाद्विवस्वतः सावर्णिको नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य अस्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान अर्थात सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्यवर्य त्वया यश्च वरोस्मत्तोऽभिवाञ्छितः तं प्रयच्छामि संसिद्धये तव ज्ञानं भविष्यति। वैश्यवर्य, वैश्य समाधि से कहती हैं माँ, वैश्यवर्य, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कण्डेयवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरं बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिस्तुता। इसे पुनः कहता हूँ। मार्कण्डेयवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरं बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिस्तुता। एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः सूर्याजन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः। एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः सूर्याजन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः। क्लीं ओम। मार्कंडे जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्धान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरथ सूर्य से जन्म ले सावर्णी नामक मनु होंगे। इति श्रीमार्कंडे पुराणे सावर्ण के मन्वंतरे देवी महात्म्ये सुरथ वैश्योर वर प्रदानं नाम त्रयोदशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में सावर्णिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सुरथ और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। हे श्रोताओं, हे उपासकों, हे मातृभक्तों, आप सब धन्य हो। माँ की इतनी कृपा आप सब पर है कि आपने श्री दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों के पाठ अर्थ सहित उनकी कृपा से पूर्णता से आप सबों ने सुने। उनकी कृपा इसी प्रकार सब पर, विश्व के एक एक प्राणी पर होती रहे। सभी आपत्तियों से, सभी विडंबनाओं से मुक्त होकर सदा प्रसन्न और माँ की भक्ति प्राप्त करते रहें, उनका अध्याय, उनकी स्तुति करते रहें। जय माँ भगवती।
जय माँ भगवती, जय माँ भगवती। सभी श्रोताओं को, सभी विश्व के मातृभक्तों को, सभी संतों महात्माओं को बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप सबों से निवेदन है कि अगर कहीं मुझसे त्रुटि हुई हो, माँ का बालक ही तो हूँ आप सबों की तरह, अगर कोई भूल हुई हो तो क्षमा करेंगे। अगर कुछ भी अच्छा, लेश मात्र भी भक्ति भाव हो तो उसे स्वीकार करेंगे, अपना जीवन संवारेंगे, यही प्रार्थना है। जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे, जय माँ भगवती।